इधर ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि ईरान ने इसे तब निशाना बनाया जब वो लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भर रहा था और हमला होते ही आसमान में उड़ रहा वो लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हमले के थोड़ी देर बाद ही वो विमान घूमता हुआ जमीन की तरफ गिरता नजर आया। इसके दौरान उसके पीछे के हिस्से से सफेद धुआं निकलता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह हमला ईरान की आईआरजीसी सेना ने उस वक्त किया जब अमेरिका का F-15 फाइटर जेट कुवैत के आसमान में गश्त लगा रहा था। लेकिन हमले की वजह से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमान का संतुलन बिगड़ गया और वो तेज गति से धरती की तरफ बढ़ने लग गया। उसे नीचे गिरता देखकर लोग घबरा गए। जहां विमान गिरा उसके आसपास कई रिहायशी इमारतें थी। वो विमान हवा में चक्कर लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद वहां धमाका हुआ। हालांकि इससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिली। एक रोज पहले भी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया था। यह दावा ट्रंप की चेतावनी के बाद किया गया था, जिसमें ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही ईरान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। उधर जंग के बीच ईरान ने मिसाइलों पर तस्वीर लगाकर स्पेन के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल की आलोचना की थी। उन्होंने इस युद्ध को गलत बताया था और इसी वजह से ईरान में उनके बयान को बहुत पसंद किया गया। इसके बाद ईरान ने स्पेन के प्रधानमंत्री को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। ईरान की आईआरजीसी सेना के जवानों ने कई मिसाइलों पर स्पेन के प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले स्टिकर लगाए। उन स्टिकरों पर अंग्रेजी और फारसी में उनके बयान की उन लाइनों को भी लिखा गया जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले की आलोचना की थी। दावा किया गया ये स्टिकर उन मिसाइलों पर लगाए गए थे जिन्हें इजराइल की ओर लॉन्च किया गया था। स्पेन के प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों के उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने इस युद्ध के लिए अमेरिका और इजराइल की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने इस युद्ध को अन्यायपूर्ण और खतरनाक बताया था और इस युद्ध में शामिल नहीं होने की घोषणा भी की थी। इधर इजराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के एक दस्ते को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के वो लड़ाके एक ट्रक में बैठकर जा रहे थे। इसका पता चलने के बाद इजराइल की फौज ने उस ट्रक पर हमला किया और हमास के सभी लड़ाकों को ढेर कर दिया। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल पर 60 से ज्यादा हमले करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजराइल की सेना के अलग अलग ठिकानों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। ईरान की राजधानी तेहरान के पास मौजूद खुर्रमाबाद शहर में इजराइल के हमले से भारी नुकसान हुआ। वहां के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालात ऐसे हो गए कि लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बहरीन में 9 मार्च को हुए हमले को लेकर बड़ा दावा किया। रॉयटर्स के मुताबिक 9 मार्च को बहरीन में जो हमला हुआ था उसमें ईरान का हाथ नहीं था, बल्कि वो हमला अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल से हुआ था। यानी इंटरसेप्टर मिसाइल यानी वो मिसाइल जो दूसरी मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। उस हमले की वजह से बहरीन में दहशत मच गई थी। वहां कई लोगों के मकान तबाह हो गए थे। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बहरीन और अमेरिका ने दावा किया था कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया था, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पहली बार बहरीन ने माना कि 9 मार्च को जो हमला हुआ था उसमें पेट्रियट मिसाइल शामिल थी। दावा किया गया उस मिसाइल ने ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को हवा में मार गिराया था। इसके बाद विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि हो सकता है कि ड्रोन को इंटरसेप्ट करते वक्त पेट्रियट मिसाइल में धमाका हो गया। उसके बाद पेट्रियट मिसाइल के टुकड़े बहरीन के रिहायशी इलाके में जाकर गिर गए। बहरीन में 9 मार्च को जो हमला हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें एक मिसाइल कम ऊंचाई पर जाती नजर आई। वो मिसाइल नीचे की तरफ मुड़ी और फिर कुछ सेकंड बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। आशंका जताई गई वो मिसाइल पेट्रियट मिसाइल और वो ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन से टकरा गई थी। इसके बाद वहां धमाका हुआ। इधर अमेरिकी ठिकानों पर हुए ईरान के हमलों में अब तक अमेरिका को 80 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 6,600 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया था। अमेरिकी थिंक टैंक मानी जाने वाली संस्था
अमेरिकी थिंक टैंक है एक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसकी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार निशाना बनाया। इसकी वजह से अमेरिका को इस युद्ध में भारी नुकसान होने का दावा किया गया। और CSIS की, ये जो अमेरिकी थिंक टैंक है CSIS, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर कई बार हमले किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने लगातार हमले किए और ईरान ने उन हमलों में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। इसके अलावा जॉर्डन, UAE में भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए गए और दावों के मुताबिक इन हमलों में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान जॉर्डन में मौजूद मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस पर हुए हमलों की वजह से हुआ। ईरान ने वहां तैनात अमेरिका की थर्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। उसकी वजह से इसके लिए इस्तेमाल होने वाले रडार को नुकसान पहुंचा। भारतीय रुपयों में उसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए बताई गई। इसके अलावा खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के दूसरे ठिकानों पर हुए हमलों में करीब 31 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया गया। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को यह नुकसान युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान हुआ और अगर युद्ध आगे भी जारी रहता है कि नुकसान का यह आंकड़ा तो बढ़ भी सकता है। उधर जंग की वजह से पाकिस्तान में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 500 पाकिस्तानी रुपए के पार चली गई। पाकिस्तान में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। इसके बाद वहां 1 लीटर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 535 पाकिस्तानी रुपए पहुंच गई। इससे पहले वहां सामान्य पेट्रोल की कीमत में 55 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उस बढ़ोतरी के बाद वहां 1 लीटर सामान्य पेट्रोल 335 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई। बताया गया कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर चिंता जताई और जंग में मारे गए ईरान के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। उन्होंने साल 2004 में टीवी पर आए डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर रियलिटी शो द अप्रेंटिस के एक डायलॉग के जरिए ट्रंप पर तंज कसा। Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. इधर इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह को घेरने के लिए लेबनान में बहने वाली लितानी नदी पर बने पुलों को एक-एक कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने लितानी नदी पर बने अल कासमिया पुल को मिट्टी में मिला दिया, जो हिजबुल्लाह के लिए बेहद अहम था। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। यह लेबनान के अंदर ही बहती है। इसी लितानी नदी पर कई पुल बने हुए हैं जो दक्षिणी लेबनान को उसके दूसरे हिस्सों से जोड़ते हैं। और दक्षिणी लेबनान वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं है। दावा किया गया कि लेबनान के इसी इलाके से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के शहरों पर हमला करने में जुटे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में हथियार ले जाने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके लितानी नदी पर बने पुलों का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से उन्हें घेरने के लिए इजरायली सेना लेबनान की लितानी नदी पर बने पुलों को मिट्टी में मिलाने में जुट गई। इजरायल की फौज ने लितानी नदी पर बने अल कासमिया पुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। पुल पर आसमान से मिसाइल गिरी और चंद सेकंड के अंदर वो पुल तबाह हो गया। जैसे ही पुल से मिसाइल टकराई, वहां जबरदस्त धमाका हुआ। इससे पूरा इलाका थर्रा गया। एक झटके में पुल मलबे के ढेर में बदल गया। इजरायल ने दावा किया कि अल कासमिया पुल को उड़ाकर उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ दी। दावा है इस पुल के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके दक्षिणी लेबनान में मौजूद अपने ठिकानों पर हथियार ले जाने में जुटे थे। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना पिछले 10 दिन में दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर बने 3 पुलों को नष्ट कर चुकी है। इजरायल ने दावा किया कि लितानी नदी पर बने पुल ध्वस्त होने से दक्षिणी लेबनान बाकी जगहों से कट गया। इजरायल के मुताबिक इससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की आवाजाही बंद हो जाएगी, जिससे हिजबुल्लाह लेबनान के दक्षिणी इलाके में ही सिमट कर रह जाएगा। हालांकि लेबनान का दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उस इलाके में हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने बना रखे हैं। इजरायल के मीडिया के मुताबिक
उन्हीं ठिकानों से वो इजराइल के शहरों को दहलाने में जुटा है। लेबनान का दक्षिणी इलाका लितानी नदी के किनारे मौजूद है। यह नदी पश्चिम में बेका घाटी से निकलती है और फिर लेबनान के अंदर ही अंदर करीब 145 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। बेका घाटी से निकलने के बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है। नदी के इसी दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह का कब्जा है। लितानी नदी के दक्षिणी हिस्से को लेबनान के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए कई पुल बनाए गए हैं। इजरायल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह लितानी नदी पर बने पुलों का इस्तेमाल अपने लड़ाकों और हथियारों को दक्षिणी लेबनान में भेजने के लिए करता है। जंग की शुरुआत में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह करने का दावा किया था। हमले से पहले इजरायल ने वहां रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की थी। चेतावनी यह दी थी कि दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोग लितानी नदी के उत्तर में चले जाएं। उसके बाद इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आसमान से बमों की बारिश कर दी थी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को बर्बाद करने में जुटी। इसके अलावा इजरायल की सेना ने लितानी नदी पर बने पुलों को निशाना बनाया और तो और इजरायल की सीमा के पास मकानों और इमारतों को भी ध्वस्त करने का काम तेज कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह भी इजरायल पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। मैं इस वक्त इसराइल लेबनान बॉर्डर पे हूं। सायरन बज चुकी है, यानी खतरे की घंटी बज गई है और वो भी इसराइल लेबनान बॉर्डर पे, और उस साइड से है लेबनान, यानी वहां से फायर आ रहा है, यानी सीधे हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों के बाद इजरायली सेना ने भी उसे जवाब दिया। हवाई हमलों के अलावा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीन से भी हमले किए गए और आप सुन सकते हैं धमाके हो गए। हम इस वक्त उस स्पॉट पे हैं जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है और इसराइल की तरफ से भी यहां से अटैक किया गया। ऐसा लगता है कि कोई आर्टिलरी फायर यहां से किया गया और उस साइड से भी अभी फायर आ सकता है। 2 मार्च से हिजबुल्लाह और इजरायल की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजरायल की फौज लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आग बरसाने में जुटी है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह जंग में अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा, न ही वो हार मानने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ इजरायल की सेना का सामना करने में जुटा है। इजरायल के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल के उस इलाके में पहुंची जहां हिजबुल्लाह के हमलों में कई मकान ध्वस्त हो गए। ये आप देख सकते हैं कि इन घरों का क्या हाल हुआ है। लगातार जो है इस इलाके में युद्ध जारी है। ये वो इलाके हैं नॉर्थ इसराइल के जहां पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। दूसरी तरफ इजरायल की सेना ने भी बॉर्डर के उस तरफ यानी लेबनान के दक्षिणी इलाके पर हवाई हमले तेज कर दिए। इजरायल के हमलों की वजह से जान बचाने के लिए लोग अपने घर बार छोड़कर भाग निकले। लेबनान में आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही घरों की हुई है। जो भी बॉर्डर के साइड से घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं क्योंकि इस्राएली फोर्सेस लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं और इन घरों में अब कोई नहीं रहता। ये पूरी बस्तियां जो है ये खाली कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली हमलों में लेबनान में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 2 मार्च के बाद लेबनान से करीब 10 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं।